उस गहरी घाटी के एकदम किनारे पहुंचकर अवनी पल भर के लिए ठिठकी, पर अब आगे पीछे सोचना व्यर्थ था। मन कड़ा करके वह छलांग लगाने ही जा रही थी, किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। देखा वह एक युवक था। युवक की इस हरकत पर अवनी को गुस्सा आ गया। उसने नाराजगी से कहा, कौन हो तुम? मेरा हाथ क्यों पकड़ा? छोड़ो मेरा हाथ। मुझे बचाने की कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है। यह मेरी जिंदगी है, इसका जो भी करना होगा मैं करूंगी। हाँ प्लीज, किसी भी तरह का कोई उपदेश देने की जरूरत नहीं है। जवाब देने के बजाय युवक जोर से हंसा। उसकी निटाल पर अपनी तिलमिलाटी। उसने गुस्से से कहा, न तो मैं इस समय हंसने वाली कोई बात कह रही हूँ। हाँ तुम अपने नाम ही बता दो तो कौन हो तुम? एक मिनट मेरी बात तो सुनो। जिंदगी के आखिरी क्षण में मेरा नाम जानकर क्या करोगी? लेकिन अब तुमने पूछ ही लिया तो बता देता हूँ, मेरा नाम अमन है। मुझे अब किसी की कोई बात नहीं सुननी। तुम यह बताओ कि हंसे क्यों? तुम्हें जब किसी की कोई बात नहीं सुननी तो मैं कैसे बताऊं कि हंसा क्यों? इसलिए कि मैं यह कह रही थी। अवनी थोड़ा शक पकाई। इसके बाद थोड़ी चुप्पी के बाद कहा, इसलिए कि अगर तुम्हें आत्महत्या न करने के बारे में कुछ सीख सलाह देनी हो तो वह सब मुझे नहीं सुनना। मैं कह रही थी कि मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई हंसने जैसी बात थी। वैसे भी मेरा हाथ पकड़ने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। ओ सॉरी, रियली सॉरी। अमन ने अवनी का हाथ छोड़ दिया। इस टोके, अब बताइए क्यों हंसे? अब जब तुम मरने ही जा रही हो तो अंतिम पलों में कुछ भी जानने से क्या फायदा? मात्र एक छोटा सा कुतूहल, नथिंग एल्स। ओके, लेकिन मरने वालों की अंतिम इच्छा पूरी होनी चाहिए, वरना आत्मा भूत बन भटकती रहेंगी और भूत मुझे जरा भी पसंद नहीं है। यह जो तुम घुमा फिरा कर कह रहे हो, इसके बजाय धीरे धीरे कह दो न, क्योंकि अब मुझे देर हो रही है। आज ही तो मुझे हंसी आई है, वह भी तुम्हारे भ्रम पर। कुछ भ्रम भी कितने मजेदार होते हैं, पर सभी का जानना जरूरी नहीं है। भ्रम मेरा? कैसा? किस चीज का? और कैसा भ्रम? बाप रे, एक साथ इतने सारे सवाल। तुम इसी तरह बातें करते हुए मूल बात को खत्म करना चाहते हो। बात खत्म करना चाहता हूँ, वह भी तुम्हारी नहीं। ये सुंदर लड़कियों की बात खत्म करने की बेवकूफ़ी मैं नहीं कर सकता। बस मस्का लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लड़कियों को फंसाने का यह बहुत सरल उपाय है, पर यहाँ तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है। तुम्हें सीधी सीधी बात करनी है नहीं। अवनी की बातों में गुस्सा झलक रहा था, चेहरा भी गुस्से से थोड़ा लाल था। अरे बाबा, एकदम सीधी सादी बात है। तुमने कहा कि मुझे बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी इस भ्रम पर हंसी आ रही थी। वैसे भी हंसने की कोई आदत नहीं है, इसमें भ्रम कैसा? फिर तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? तुम्हें बचाने के लिए नहीं, कुछ बताने के लिए। क्या बताने के लिए? यही कि अगर तुम्हारा इरादा सचमुच मरने का है तो इसके लिए यह जगह ठीक नहीं है। हाँ, हाथ पैर तुड़वाने हो तो अलग बात है। मतलब साफ है। जरा ध्यान से नीचे देखो। यह खाई गहरी तो है, पर इसमें गिरकर मौत हो जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस गहरी खाई में कोई इतनी ऊंचाई से कूदेगा तो मरेगा नहीं तो क्या होगा? आई एम सॉरी टू से, पर तुम्हारा ऑब्जेक्शन पावर यानी रिएक्शन शक्ति बहुत कमजोर है। क्यों? देख नहीं रही हो खाई में नीचे कितने पेड़ हैं? कहीं जमीन दिखाई दे रही है? अगर तुम यहाँ से कूदती हो तो गारंटी नहीं कि जमीन पर ही गिरो। किसी पेड़ पर गिरोगी तो हाथ पैर तो टूट जाएगा, पर जान नहीं जाएगी। पेड़ में फंस गई तो न मर सकती हो, न जी सकती हो, न नीचे जा सकती हो, न ऊपर आ सकती हो। निशंकु की तरह लटकी रहोगी। बस उसी दृश्य की कल्पना कर कर हंस पड़ा। तुम पेड़ पर लटकी रहोगी तो देखने में कैसा लगेगा? बचाने के लिए भी चिल्लाओगी तो कोई बचाने के लिए नहीं पहुंच सकेगा, क्योंकि तुम्हारी आवाज किसी तक नहीं पहुंचेगी। अवनी ने नीचे देखा। मन की बात सच थी। नीचे संभावना से नकारा नहीं जा सकता, पर अभी उसका गुस्सा वैसा ही था। उसने कहा, लगता है तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। पेड़ भी फंस गई तो नीचे गिर जाऊंगी। पेड़ मुझे पकड़ेगा तो नहीं। ओह, एस यू आर राइट। यह तो मैंने सोचा ही नहीं। यू आर जीनियस। फिर खुशामद ने पहले ही कह दिया कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यस, यह तो मुझे पता है कि अब तुम्हारी खुशमद करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। यह सीधी सादी बात है, मैं सोच ही नहीं सकता, जबकि तुमने आगे तक सोच लिया। इसलिए मैंने कहा तुम्हारी परफेक्ट प्लानिंग, अब तुम कूद सकती हो। अवनी ने अपन को गौर से देखा। वह उसका मजाक तो नहीं उड़ा रहा, पर अमन गंभीर दिखाई दिया। वह खाई में गौर से झांक रहा। न चाहते अवनी ने मुंह से निकल गए, तुम भी नीचे जाना चाहते हो क्या?
उसी तरह खाई में झांकते हुए अमिन ने कहा, लग तो ऐसा रहा है जैसे खाई के पेड़ गिन रहे हो। अमिन ने व्यंग किया, नहीं जी, इस तरह पेड़ गिनने से मेरी कोई रुचि नहीं है। तो इस तरह गिद्ध की तरह नीचे अवनी को बीच में ही रोककर अमन ने कहा, थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंटर, पर जरा नीचे देखिए, क्या है वहाँ? नीचे, एकदम नीचे तक पेड़ है, साफ दिख रहा है। हाँ, तो क्या हुआ इनका? इन्हें देखकर तुम्हारे मन में कोई विचार नहीं आया? इसमें विचार क्या करना है? कोई महान विचार नहीं, एकदम सीधा साधा सिंपल शुद्ध विचार। अवनी की नाक फूलने पिचकने लगी, रंग की लाल गुड़हल की तरह हो गया। किसी के मरते वक्त भला कोई इस तरह का मजाक करता है? लड़के बड़े होशियार होते हैं, इस पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। अवनी का मन हुआ उसे ठीक से सुना दे। इसमें इतना उत्तेजित मत होइए, मैं तुम्हारे समझाता हूँ। तुम जो कह रही हो सच में 100% सच। कोई पेड़ तुम्हें पकड़ नहीं लेगा। चलो मान लेते हैं वह तुम्हें छोड़ देगा, पर मेरी बात भी एकदम झुठलाई नहीं जा सकती। छलांग लगाने के बाद तुम किसी पर गिरी तो उसके फंस जाओगी। कहाँ फंसोगी यह तो निश्चित नहीं, क्योंकि पेड़ पर फंसने के बजाय जमीन और पेड़ में ज्यादा अंतर नहीं रह जाएगा। पेड़ पर और फिर जमीन पर गिरने हाथ पैर टूट जाएंगे, उसके बाद तो परेशानी और बढ़ जाएगी। इसलिए चलो मैं इसकी अपेक्षा अच्छी तरह बताता हूँ। जहाँ पर मर जाना निश्चित है, एक छलांग और एक खेल खत्म, पूरी गारंटी के साथ अमन ने कहा। तुम मरने की जगह खोजने में एक्सपर्ट हो गया? नहीं, दरअसल हम दोनों एक ही गाड़ी की सवारी हैं, इसलिए बस अब कुछ मत कहिए। अभी चुपचाप खड़ी अमन को ताक रही थी। उसने अचानक कहा, छोड़ो इस अंतरहीन चर्चा को, पर तुम तो पुरुष हो, तुम्हें मरने की क्या जरूरत पड़ गई? क्यों? दुखी होने का अधिकार केवल औरतों का है। तुम्हारा मन मानना है कि हम दुखी नहीं हो सकते? पुरुष प्रधान समाज में सहन करने वाला काम ज्यादातर महिलाओं के हिस्से में आता है। इससे यह तुम्हारी व्यक्तिगत मान्यता है। इस अंतिम समय में मेरी इच्छा किसी तरह का वादा विवाद करने की नहीं है। चलिए मैं तुम्हें मरने की परफेक्ट जगह बताता हूँ। अगर तुम मन हो तो चलो मेरे साथ, 1 से 2 भले। जीवन में कोई अच्छा साथी नहीं मिला तो क्या बात, कम से कम मरते समय तो अच्छा साथी मिल गया। जीवन में हम सफर तो सभी को मिलते हैं। तुम्हारे जैसा साथी पाकर मरने में भी मजा आ जाएगा। तुम पर ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा जो तुम मरने आए गए? अवनी ने पूछा। उसकी हैरानी अभी खत्म नहीं हुई थी। भला पुरुष को कौन सा दुख हो सकता है इस तरह मरने आ जाएगा? उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह लड़का भी उसकी तरह आत्महत्या करने आया है। छोड़ो न इस बात को, मैंने कहा न, मुझे चर्चा में कोई रुचि नहीं है। दुख का नगाड़ा बजाने से क्या फायदा? मुझे पता है मेरे मरने से माँ बाप को क्या, मर जाने के बाद मैं तो देखूंगा नहीं। मर जाने के बाद कौन देखता है? जिसको जो करना होगा करता रहेगा। इसके बाद अमन ने जेब से च्युइंगम निकालकर अवनी की ओर बढ़ाते हुए कहा, लो च्युइंगम खाओगी? अपनी इस अंतिम मुलाकात को सहयात्री के रूप में अंतिम भेंट। 1 नंबर के स्वार्थी हो। तुम्हें मम्मी पापा के रोने की जरा भी चिंता नहीं, तुम्हें उनसे कोई मतलब नहीं। यह तुम कह रही हो? तुम भी तो। अवनी चुप हो गई, वह सोच में पड़ गई। उसे सोच में डूबा देख अमन ने कहा, छोड़ो इन फालतू के विचारों को। अगर इस तरह सबके बारे में सोचने लगे तो मर नहीं पाएंगे। लो ये च्युइंगम खाओ। मरते समय है च्युइंगम तुम भी न। च्युइंगम मुझे बहुत प्रिय है। तुम इसे एक तरह से आदत कह सकते हो। मरने से पहले अंतिम इच्छा खुद ही पूरी करनी है। मुंह में च्युइंगम डालते हुए अमन ने लंबी सांस लेकर कहा, आज की यही अंतिम च्युइंगम तुम भी ले लो या नहीं? अपनी सोच में डूबी। उसे इस तरह सोच में डूबकर अमन ने कहा, च्युइंगम ही है, कोई जहर नहीं। फिर जहर ही होगा। अब मुझ पर या तुम कौन सा फर्क पड़ने वाला है? इसके बाद हमें खाई में छलांग लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अवनी ने च्युइंगम को लेकर मुंह में रख लिया। छलांग लगाने के लिए ज्यादा हिम्मत की जरूरत नहीं है, पर थोड़ा डर जरूर लगता है। तुम्हें डर नहीं लग रहा? अमन ने पूछा। जाता पर अब किताब यहाँ मिल ही नहीं है। इस तरह की किताब न तो यहाँ मिलती है न लेखक के मिलती है। इस तरह के विदेश लेखक ही होते हैं। छोड़ो इस बात को, अब इस सब के लिए बहुत देर हो चुकी है। चलो अब उठो, जो करना है करते हैं। कोई जवाब देने के बजाय अवनी चुपचाप अमन को ताकती रही, जबकि अमन की नजरें सामने दिखाई दे रही सूरज पर टिकी थी। अवनी की ओर नजर घुमाकर उसने धीरे से पूछा, 5 मिनट और बैठकर इंतजार कर सकते हैं? किसका इंतजार? सूर्य के अंतर्यात होने का। देखो न, उधर अस्त होने ही की तैयारी में है। कल का उगता सूरज तो अब हम देख नहीं पाएंगे। चलो आज का अस्त होता सूरज ही देख ले। पर एक तरह से यह हमारा भ्रम भी है। यह सूरज यहाँ अस्त हो रहा
तो कहीं उग रहा होगा, यही नहीं सूरज तो एक ही है। क्या रंग लाता है कौन जानता है। अस्त होता सूरज मनुष्यों को दार्शनिक बना देता है। देखो न जाते जाते सूरज कैसा रंग वैभव फैला रहा है। अमन ने सूरज की ओर उंगली उठाकर इशारा किया तो अवनी उसे देखने लगी। आकाश में संध्या की लालिमा फैल रही थी। पहाड़ के उस पार के दृश्य बड़ा अद्भुत था। चलो अपने इरादे को अंतिम अंजाम देते हैं, तैयार हो जाओ, अमन ने कहा। पर अवनी ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर में दोनों मौन आवरण को च्युइंगम चबाते रहे। सूरज धीरे धीरे अचानक ओझल हो रहा था। पक्षी पेड़ों पर कलरव कर रहे थे। इसी तरह घाटी में अनजान शोर फैल रहा था। मैं कोई तुम्हें बचाने की थोड़ी ही, मैं तो खुद। अमन अपनी बात पूरी कर पाता उसके पहले ही अवनी ने कहा, आई एम सॉरी, तुम यहाँ आत्महत्या करने नहीं आए थे। शाम के धुंधले में अमन के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट फैल गई तो अवनी की आंखों में नई जीवन की चमक थी। पेड़ और घाटी पक्षियों से कोलाहल से गूंज रहे थे। दोस्तों, आपको कहानी से क्या सीख मिली कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।